ये कहानी मैं आपको ब्रॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं सिर्फ 15 साल का था और मैं अपनी साइकिल में मेरे घर के सामने की एक लेक पे जा रहा था और तभी मैं देखता हूँ कि पानी में हलचल मच रही है और तभी मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ और ध्यान से देखने लगता हूँ। मुझे थोड़ा अजीब सा डर लग रहा था क्योंकि वो पानी इस तरीके से हिल रहा था और मैं वहाँ पे सामने की तरफ जाता हूँ तो मुझे काली सी चीज़ दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी सी मछली हो सकती है, लेकिन मेरा डर और भी ज़्यादा डरावना हो गया जब मैंने देखा कि एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ सिर्फ अपना सिर बाहर निकाले हुए है और उसका मुंह बिल्कुल ही एक बड़ी मछली की तरह है और उसने मुझे देख लिया है। इसको देख के मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे सिर से पसीना बहने लगा और मैं थोड़ा और सामने की तरफ जाके अपना फ़ोन को निकालने लगा ताकि मैं उसको शूट कर पाऊँ, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब होने लगा। जब मैं वहाँ से मुड़ा तब फिर से पानी में हलचल मचने लगी और मुझे डर लगने लगा। तभी वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो दानव मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसका सिर तो दिखाई दे रहा था, उसकी नीचे की बॉडी नहीं दिखाई दे रही थी और वो मेरी तरफ पूरी तेज़ी से आ रहा था। उसका सिर बिल्कुल एक बड़ी मछली जैसा था, बड़ी मछली जैसा, और उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी और उसके हाथ जो थे बिल्कुल इंसानों की तरह थे। बहुत ही ज़्यादा डरने के बाद मैं वहाँ से भागने लगा और तभी मेरा पैर वहाँ पे एक पत्थर से टकराया और मैं गिर गया और फिर मैं जब पीछे मुड़ा तो देखा कि वो दानव गायब हो चुका है। मैं जल्दी से अपनी साइकिल उठा के घर की तरफ भागा। तभी मुझे उस दानव का ख्याल आने लगा। मेरा दिमाग में अब वो दानव ऐसे बैठ चुका था कि मैं क्या बताऊं। आज तक मैं पानी से दूर रहता हूं। अपने घर के बाथटब में भी मुझे नहाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आज भी जब मुझे वो घटना याद आती है मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूं। ये कहानी मैं आपको स्पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं और मेरी मॉम मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने और हम लोग मेरे लिए नए टी शर्ट्स और जीन्स को देखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मेरी मॉम बोलती है कि चलो उस तरफ अच्छी अच्छी टी शर्ट्स हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं पहले जीन्स देखना चाहता हूँ और तभी मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लड़की दिखती है ब्लैक ड्रेस में। उसकी आंखें इतनी सफ़ेद होती हैं जिसे देख के मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि क्या ही बताऊँ आपको। और उसकी आंखों के नीचे से काले काले दाग भी नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और वो अजीबोगरीब तरीके से हंसने लगती है, जिसको देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मैं भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन वहाँ से मेरे पैर जैसे जम चुके थे और मैं वहाँ से उसकी हंसी देख के सिर्फ अपने मन में यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। और फिर मैं जाके एक शर्ट के कॉर्नर के पीछे जाके छुप जाता हूँ और तभी मेरे पीठ के पीछे कोई मेरे ऊपर हाथ मारता है और मैं इतनी जोर से डर जाता हूँ कि मैं चिल्लाने लगता हूँ। और तभी मेरी मॉम मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है और मुझे गालियाँ देने लगती है और फिर मैं वहाँ से जल्दी निकलने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मुझे उस लड़की को फिर से वापस नहीं देखना था। और मेरी मॉम ने भी मुझे एक बात बताई कि उनको एक अजीब सी लड़की दिखाई दी ब्लैक ड्रेस में, बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी वो। और मैं उनको बताता हूँ कि मैंने भी उसे ही देखा और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगी और हम लोग उसके बाद वहाँ से निकल गए। और मैं आशा करता हूँ कि मैं उससे ज़िंदगी में दोबारा कभी ना मिलूँ। कहानी में एलिना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ।
मेरी दादी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे मॉम और डैड उनसे मिलने जा रहे होते हैं और उनको जाने आने में मिनिमम 5 से 6 घंटे लगने वाले थे और मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम भी था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रही थी, तभी मुझे याद आया कि मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो मैं फेल हो सकती हूँ। तो मैंने अपने कान में हेडफोन लगाए और पढ़ाई करना शुरू कर दिया और तभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी और मैं फ्रिज में जाके खाने के लिए कुछ खोजने लगी और तभी मुझे आवाज सुनाई देती है कि कोई डोर नॉक कर रहा है। और फिर मुझे पता था यहाँ पे मेरे मॉम डैड तो है नहीं, तो मैं बाहर की तरफ चेक करने लगती हूँ तो मुझे एक 16 साल की और एक 10 साल की लड़की दिखती है जो फटे पुराने कपड़ों में थी और वो बार बार डोर को नॉक कर रही थी, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा अजीबो गरीब लग रही थी। तो मैंने उनसे कह दिया कि कौन हो तुम लोग, और घर में कोई नहीं है, ये बोल के मैंने उनको जाने के लिए कह दिया, लेकिन वो और जोर जोर से डोर नॉक करने लगे। फिर मुझे डर लगने लगा और मैं जल्दी से अपना स्नैक्स को फेंक के भागने लगी और अपना डोर लॉक कर दिया। और डोर नॉक करने के बाद मैं बिस्तर के नीचे चली गई और मुझे याद आता है कि हमें पुलिस को अभी कॉल करना चाहिए, लेकिन मुझे याद आता है कि मेरा फोन तो किचन में ही रह गया। मेरे तो आंसू निकल रहे थे और मैं रोने ही वाली थी, तभी मेरे मॉम डैड के रूम से बहुत ही ज्यादा जोर से आवाज आती है। मुझे ये थोड़ा और डरा देती है। तभी ये आवाज मेरी पड़ोसन सुन लेती है और उनको दिख जाता है कि मेरे घर में एक चोर आया हुआ है और वो ऊपर की फ्लोर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो पुलिस को फोन करके बुला देती है और पुलिस चोर को आके पकड़ ले जाती है, जिसकी वजह से मेरी जान बच जाती है। लेकिन उन दोनों लड़कियों का राज मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि वो इंसान नहीं। कहानी मैं आपको जैस्मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरी कजन एक लेटेस्ट मूवी देखने के लिए हॉल में जाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी हम लोग उसी दिन हॉल में चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। लेकिन हमारे सीट के कुछ सीटों बाद ही एक ननकी ड्रेस पहने हुए एक औरत हमारे ही तरफ देख रही थी, जो मुझे तो पहले सस्पिशियस लगता है। पर मैं कुछ देर बाद नोटिस करती हूँ कि वो हमारे ही तरफ नज़र रखे हुए है और जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ वो मेरे ही तरफ देखने लगती है, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा अजीब सा डर लगने लगता है। लेकिन मेरी कज़न को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और हम लोग मूवी देखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि वो हमारे ही तरफ घूरे जा रही है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और धीरे से जब मेरी कज़न भी देखती है तो उससे कुछ सस्पिशियस तो नहीं दिखता और मैं फिर से मूवी देखने में व्यस्त हो जाती हूँ और उसके बारे में भूलने लगती हूँ। लेकिन अब वो औरत अपने जगह से हट के मेरी आगे की सीट में जाके कब बैठ जाती है मेरे को वो भी नहीं पता चलता। अब मैं कहती हूँ कि मेरे को उस वाली सीट पे जाना है, मेरे कज़न को मैं कहने लगती हूँ और हम लोग सीटें चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब भी मुझे उस औरत की नज़र ठीक नहीं लगती और मैं मूवी देखने में व्यस्त हो जाती हूँ और कुछ देर बाद जब मैं देखती हूँ तो वो हमारे सीट के ठीक आगे ही जाके खड़ी होके अलग ही डरावने तरीके से हंस रही होती है, जो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। और मेरी कज़न भी ये सब देख रही होती है और उसे भी डर लगने लगता है और फिर हम लोग वहाँ से निकलने का प्लान कर रहे होते हैं और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से भागने लगते हैं और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने के लिए ट्राई करते हैं और वो औरत फिर से भागने लगती है और हम लोग जब गेट के पास पहुँच जाते हैं वो चाकू लेके हमारे पीछे आने लगती है और मैं जब उसे दिखाती हूँ गार्ड को कि वो औरत हमें मारना चाहती है, तब वो वहीं पे खड़ी हुई होती है और चाकू से वहीं पे गार्ड के ऊपर हमला कर देती है और हम भागने लगते हैं और जल्दी से जल्दी पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक साइको औरत थी जो पागल खाने से भाग के आई थी और वो ऐसे ही करके सिनेमा हॉल्स में लोगों का पीछा करके 12 से 13 लोगों के ऊपर ऐसे ही हमला कर चुकी थी। अब वो फिर से पागल खाने में भेज दी जा चुकी है। उसके बाद से मुझे थिएटर फोबिया हो चुका है और मेरे कज़न को भी उसके बाद से हमने कभी भी सिनेमा हॉल में जाने की बात तक नहीं की।
ये कहानी मैं पाइथर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये एक रात की बात थी जब मैं और मेरे दोस्त घर में बैठ के कार्ड्स खेल रहे थे। तभी हमें एक बहुत ही सुनसान सी बिल्डिंग के बारे में पता चलता है और हम लोग वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ असामान्य चीज़ें दिखती है। लेकिन असल में वो क्या था? तब हमारे बाकी दोस्तों को हम बुला लेते हैं और हमें तभी एक कॉल आता है। एक आदमी कहता है कि मेरे पास एक कमाल की चीज़ है जिसको देख के तुम लोग भी बहुत चक्के रह जाओगे। तो फिर हम लोग उसको दिखाने के लिए बोलते हैं और बस में बैठ के वहाँ से उस आदमी के घर की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी हम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करता है और बोलता है कि वो एक दिन जंगल में शिकार करने जाता है, तभी उसे एक विचित्र प्राणी मिलता है जिसको वो गोली मारता है और लेकिन उसकी जान बच जाती है और उसको अपने घर में कैद कर लेता है। वो हमेशा ही उसको कुछ ना कुछ मांस के टुकड़े या फिर कुछ खरगोश ला के देता था और वो उसे चबा चबा के खा लेता था क्योंकि उसे मांस बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ये देख के उस आदमी को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन हम लोग उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते दोस्तों। फिर हम लोग जब उसे दिखाने के लिए बोलते हैं, वो अपने घर के बेसमेंट पे हमें ले जाता है और हम देखते हैं ये तो कोई अलग ही दुनिया का प्राणी लगता है जो बहुत ही ज़्यादा भूखा है और खतरनाक भी। वो हमारे ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन वो चेन से बंधा होने के कारण हमें कुछ नहीं कर पाता। इसे देख के तो हमें कोई पुराने समय का डायनासोर की बात याद आती है, लेकिन वो बोलता है कि ये एक एलियन वाला जीव है जो सिर्फ मेरी खोज है। और तभी वो मुझे धक्का देता है और मेरी एक दोस्त को पकड़ने ही वाला होता है कि वो वहाँ से हट जाती है, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसके मुंह पे एक जमा के देता हूँ। फिर वो मुझे गुस्से की तरफ देखता है और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और उस मॉन्स्टर मेरा पैर काट लेता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। मेरे दोस्तों ने मुझे तब अगर नहीं बचाया होता तो मेरा क्या होता नहीं मालूम। फिर हम सभी लोग उस आदमी को मार मार के उसका हालत ख़राब कर देते हैं। फिर हम लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्त को वहाँ से ले जाते हैं। वो पागल खून से लगा हुआ था और अभी भी हमें खाने की कोशिश करता है। हम लोग डॉक्टर को सारी कहानी बता देते हैं क्या हुआ हमारे दोस्त के साथ। फिर हमारा दोस्त ठीक होने लगता है और उसे पट्टी भी बांध दी जाती है और उस आदमी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उस प्राणी को कभी भी नहीं पकड़ा जाता। आज भी वो जंगल में उसी तरह घूम रहा है और शिकार कर